दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साजिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है NSAID टैबलेट। तो तमाम दोस्त जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। दोस्तों NSAID टैबलेट जो है जो कि काफ़ी लिखी जाती है, काफ़ी प्रेस्क्राइब होती है। ये पेन किलर है बेसिकली, और नसेड्स कैटेगरी से इसका ताल्लुक़ है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग कैटेगरी है उससे इसका ताल्लुक़ है। फ्लर्बी प्रूफिन है इसके अंदर, 100 mg की स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है। तो ये इसकी जो इंडिकेशंस हैं, एज़ पेन किलर ये इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो ये जो रोमाटॉइड आर्थराइटिस है या फिर पेन किसी भी तरह का हो, कहीं पे भी हो, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, गायनेकोलॉजिकल पेन हो या डेंटल पेन हो, पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो या मिग्रेन का पेन हो, तो पेन की कोई भी कंडीशन हो तो उसमें जो है ये पेन रिलीफ करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो कुछ इसकी जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं, जो कि GI टॉलरेंस हो गया। इसी तरह जो है जो टेस्ट का मसला हो सकता है। ये स्पेशली जो है बर्निंग काज कर सकता है, मैदे के अंदर जलन वगैरह हो सकती है इससे। थ्रम्बोसाइटोपिनिया काज कर सकता है। तो ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, कौन से जो पेशेंट हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें। ख़ास तौर पे जो GI रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट हैं, एसिड पेप्टिक डिज़ीज़ वाले, जिनके मैदे में जलन होती हो, या एक्टिव पेप्टिक अल्सर हो जिनका, या GI ब्लीडिंग जिनको होती हो, तो ऐसे पेशेंट जो हैं मैदे के, वो इस दवाई को इस्तेमाल ना करें। बल्कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म भी इस्तेमाल करना हो तो ये मैदे को नुकसान दे सकती है। लॉन्ग टर्म भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।